हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और आज आपका अंतिम पेपर था रसायन विज्ञान का। और सभी बच्चे एकदम धैर्य बनाए रखिए, अच्छा नंबर आएगा, अच्छा नंबर आपका स्कोर होगा। जब रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल टेंशन ना लेना है। अब आप बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे, तो आपके भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। और मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग सभी टॉप लिस्ट में आ पाएँ। और जो आपका एक वो है कि मैं टॉप करूंगा बोर्ड में, तो बिल्कुल आप टॉप करेंगे। बस यही एक आप अपने ऊपर विश्वास बना के रखिए और आप बेसब्री से अब इंतज़ार करेंगे अपने पेपर का, यानी कि जो पेपर का रिजल्ट का। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, अच्छा नंबर आएगा और आप अच्छा नंबर स्कोर किए होंगे अपने पेपर में। ठीक है, तो आज आपका रसायन विज्ञान 11 अप्रैल को पेपर था। 3 घंटे 15 मिनट का समय था। आप अपना पेपर कोड मेंशन कर दीजिए। फुल सोल्यूशन ऑफ वीडियो आपको प्रोवाइड होगी। जो वीडियो नहीं प्रोवाइड किया गया था वो सारी वीडियो प्रोवाइड होगी। और 2023 के बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहीं से पेपर बनते हैं। हर साल प्रीवियस ईयर के पेपर बनते हैं, ठीक है ना। तो 70 अंक का पूर्णांक था। ये पेपर कोड है 347 GN। और आपका कौन सा 347 था कोड, आप कमेंट कर दीजिए। उस पर भी आपको सोल्यूशन फुल एसकेएम स्टडी के द्वारा मिल जाएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जो सब्सक्राइब का बटन है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ये सोल्यूशन वीडियो जरूर शेयर करिएगा। इसमें सारा का सारा मैं सोल्यूशन करवाऊंगा। तो प्रारंभ में सबसे पहले आपको 15 मिनट का जो समय दिया गया था, वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित था कि आप अपना 15 मिनट का जो कीमती वक्त है वो अपना प्रश्न पत्र को पढ़िए। सभी प्रश्न आपको करने के लिए अनिवार्य था। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए थे। गणात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद आपको देना था। स्टेप बाय स्टेप जो आप न्यूमेरिकल लगाए होंगे उसका भी आपको नंबर मिलेगा, बिल्कुल टेंशन ना लेना। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखना है, यानी कि जो प्रश्न है उसी को उत्तर लिखना है। ये नहीं कि प्रश्न अलग है उत्तर अलग लिख दिए। हाँ, ये चलेगा कि आपका जब आपको चीज़ें नहीं आएंगी तो आप कुछ इस प्रकार से स्टेप जो थोड़ा सा मतलब उससे मिला जुला के लिखेंगे, तो एग्जामिनर कुछ नंबर आपको दे देगा। अगर लिखेंगे तब पता लगा आप लिखेंगे ही नहीं तो एग्जामिनर आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं देगा। जाहिर सी बात है, जब उसमें आपको उसमें आप कोई चीज़ लिखे ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बहुविकल्पी आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री सॉल्व पेपर है यूपी बोर्ड 2022 का सॉल्व पेपर यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का क्लास 12 वालों का। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। जितने भी बहुविकल्पीय मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था सारे के सारे देखिए वीडियो से फंसे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं एसकेएम स्टडी जो भी आपको वीडियो देगा सारा सारा तगड़ा वाला रहेगा और वहाँ से प्रश्न फंसेंगे। जो बच्चे लगातार वीडियो देख रहे थे वो अच्छा नंबर स्कोर किए होंगे। मैं यही आशा करता हूँ कि आपके पेपर में ये सारे सारे प्रश्न फंसे होंगे। तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है काय केंद्रित घन यानी BCC, फलक केंद्रित घन यानी कि FCC, और आर्थोरोम्बिक या फिर चतुष्कोणीय। तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की जो संरचना है वो क्या थी आपकी, फलक केंद्रित घनी थी, यानी कि FCC। जो FCC थी यानी कि फलक केंद्रित घनी, ये किसकी थी, ये सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। अगला यहाँ पे Na2CO3 के 0.2 मोल विलयन के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा है 1.53 ग्राम, 3.06 ग्राम, 5.3 ग्राम या फिर 10.6 ग्राम। तो Na2CO3 के 0.2 मोल विलयन के 500 मिली के लिए आवश्यक जो मात्रा है इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको जो 6 बहुविकल्पी आए थे उसमें से आपको 4 ही करना था, 4 नहीं सारे सारे करने थे, सॉरी सारे करने थे इसमें से, ठीक है। और इसका आप सॉल्व करके आपको कमेंट करना है, क्योंकि इसका मैं सॉल्व नहीं किया हूँ। बाकी आपको जो 4 बहुविकल्पी बचेंगे उसका मैं सोल्यूशन दूंगा। इसको आपको कमेंट करना है कि आपका आंसर क्या आया था, ठीक है ना। इसको मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है, इसका मैं सॉल्व करके आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। इसको आप सॉल्व करिए, अगर आपका आंसर आया तो कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा। 1.5 ग्राम आएगा, 3.606 ग्राम आएगा, या 5.3 आएगा, या फिर 10.6 ग्राम आएगा। अगला यहाँ पे ये तो मैंने करवाया भी था, हालांकि कई बार इसको मैंने बहुविकल्पी में मेंशन किया था इस प्रश्न को। प्रश्न क्या है यहाँ पे, प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, मोल सेकेंड इनवर्स या सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है मतलब इन्होंने तो गलती लगाया, इन्होंने क्या लगाया, मोल लीटर इनवर्स, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स जो हो जाएगा, या प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का
मात्रक है। अगला यहाँ पे घ वाला है, निम्न में से कौन फेलिंग विलयन को अपचित नहीं करता? इसमें से कौन सा फेलिंग विलयन को अपचित नहीं करता? HCOOH या CH3COOH या CHOH या CH3CHO। तो जो आपका CH3COOH है, CH3COOH है, यह कभी भी फेलिंग विलयन को अपचित नहीं करता है। तो फेलिंग विलयन को अपचित कौन नहीं करेगा? CH3COOH फेलिंग विलयन को अपचित नहीं करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया है। एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया क्या है? कैनिजारो अभिक्रिया है। इन्होंने तो कैनिजारो लगाया लेकिन ये गलत है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, विलियसन संश्लेषण है या वुटर्ज अभिक्रिया है। तो एमाइड का जो एमीन में परिवर्तन होता है यह क्या है आपका? हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है। कौन सा है? हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया जो है एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रैक्टोज है या माल्टोज है। तो सभी शर्कराओं में जो मीठी शर्करा है वह आपका क्या है? फ्रैक्टोज है। जो फ्रैक्टोज होता है यह या पिसा बोलिए या पिज्जा दोनों एक ही रहता है, ठीक है ना। अपने का मतलब यहाँ पे जब आपका उसके बाद एस आता है तो उसको जब पढ़ा जाता है। तो फ्रैक्टोज जो होता है यह क्या है? मीठी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा है। सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा क्या है? फ्रैक्टोज है। तो ये बहुविकल्पी हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये सारे न्यूमेरिकल आप क्या है, मैंने जो वन शॉट वीडियो बनाया था कि एक ही वीडियो में सारे न्यूमेरिकल, वहाँ से प्रश्न बने हैं। प्रश्न क्या था? एक आयनिक ठोस के फलक घनी इकाई सेल के कोर की लंबाई 508 pm है। कितना यहाँ पे दिया है? 508 pm इन्होंने दे रखा है। और एक सारे क्या है आपके? ये सारे आपके न्यूमेरिकल हैं। क्या है आपका? ये सारे आपके न्यूमेरिकल हैं। और जो बच्चे न्यूमेरिकल कल के गए थे जो मैंने आपको दिया था वो सारे करके आए होंगे। ये भी है, अगर आप करके नहीं गए होंगे तो जाहिर सी बात है उसको करके नहीं आएंगे। अगर उसको आप पढ़ के गए होंगे तो सारे सॉल्व करके आएंगे। 508 pm है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 pm है तो ऋणायन की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी, 2 अंकों का था। अगला यहाँ पे प्रश्न था, 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम, इसका आंसर क्या आएगा? कमेंट कर दीजिए सभी बच्चे सॉल्व करके। 900 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया और 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। केबी का मान कितना दिया था? 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया था। उसके बाद यहाँ पे दिया था इन्होंने कि 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के N/50 विलयन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व 0.002765 mho सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल की स्थिरांक ज्ञात कीजिए। कितने अंकों का था? 2 अंकों का था। अगला इन्होंने प्रश्न दिया था यहाँ पे, इसको तो लिखना था, वो सारे न्यूमेरिकल थे। अधिशोषण एवं अवशोषण में विभेद उत्पन्न किए, जो कि आपके मैंने करवा दिया था। अगला यहाँ पे IPSC वाला मैंने टिक भी करवाया था। और इसीलिए कहता हूँ जो कि मैं पिछले साल के जो भी पेपर करके गए होंगे जो मैंने दिया था वो सारे वहीं से IPSC यहाँ पे उठे हुए हैं। एक तत्व की काय केंद्रित घनत्व BCC, कोई तत्व है उसका क्या है? काय केंद्रित घनत्व, काय केंद्रित घनत्व यानी कि BCC जानती है, जिसका परमाणु द्रव्यमान 50 है। जिसका परमाणु द्रव्यमान उन्होंने कितना दिया है आपका? 50 दिया है। कोर की लंबाई 290 pm है। तो इकाई सेल के घनत्व की गणना कीजिए। ये कर देते तो 2 अंक मिल जाता। अगला है हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं और उत्कृष्ट गैसों में जिनान परमाणु के सबसे अधिक यौगिक ज्ञात है, ऐसा क्यों? ये आपको एक अंक यानी कि 1 अंक इसका, 1 अंक इसका, 2 अंक। और यहाँ पे देखिए IPSC संबंधित या था, इसको भी मैंने करवा दिया था, इसको भी करवा दिया था। IPSC जितने भी थे 2 अंकों का था। ग्लूकोज फ्रैक्टोज में अंतर मैंने करवा दिया था। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में क्या क्या अंतर है, इसको जो बच्चे पिछली वीडियो देखे थे वो करके आएंगे। अगला यहाँ पे कोलराउस का नियम भी मैंने करवा दिया था। आप जाइए सर्च कीजिए कोलराउस का नियम एस केमिस्ट्री, तो आपको मिल जाएगा इसका। कोलराउस का नियम क्या है, इसके 2 प्रमुख उदाहरण दीजिए। 3 अंकों का कोलराउस का नियम लिखते तो 1 नंबर, 2 उदाहरण देते 2 नंबर। अगला इन्होंने प्रश्न दिया था, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए 1.5 नंबर के। हार्डी-सोल्जे का नियम, वैद्युत कण संचलन, इन पे आपको 1.5 अंक। अगला मेथिन एमीन अमोनिया से क्षारीय क्यों है, समझाइए। और रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने वाला, रासायनिक समीकरण वाला जो नीतीश सर से मैंने बोला था कि उन्होंने करवा दिया था, रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने वाला यहाँ पे आता। और फ्रैक्टोज की संरचना का सूत्र लिखिए और ग्लूकोज की फ्रैक्टोज में कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण देना था। 1.5 यानी 3 नंबर का अगला प्रश्न था। अगला यहाँ पे 4 अंक के प्रश्न बने थे।
आणविक उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर, इसको मैंने करवा ही दिया था पिछली वीडियो में, आप जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। इन स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न था। अगला इन्होंने प्रश्न किया था प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु 693 सेकंड है, तो इसके वेग स्थिरांक गणना कीजिए। कितने अंक का था? 4 अंकों का ये प्रश्न था। अगला यहाँ पे है सूत्र लिखने के लिए, क्या यहाँ पे सफ़ेद कशीस का सूत्र लिखते 1 नंबर का, नीला तोता का 1 नंबर का, और हरा कशीस और मोहर लवण, इन सब का आपको 1-1 नंबर आपको मिलता। अगला यहाँ पे है आईयूपीएसी नियमों का पालन करते हुए निम्नलिखित का सूत्र लिखिए। हेक्साइमिन कोबाल्ट सेकेंड, थर्ड सल्फेट, पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन थर्ड, एमीन डाइक्लोरोडो प्लेटिनियम सेकेंड और सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट थर्ड। तो इनका आपको क्या लिखना था? आईयूपीएसी नाम लिखने की आया था। अगला यहाँ पे ये भी दिया, मैंने सुबह ही एक वीडियो में बता दिया था कि इनकी कुट्टी लगा लीजिए। और यहाँ से देखिए प्रश्न आया हुआ है, सुबह मैंने बनाया था, 3 मिनट का है, जाके आप देख सकते हैं, वहीं से प्रश्न बना हुआ है। अमोनिया को शुष्क करने के लिए सांद्र H2SO4 निर्जल CaCl2 तथा P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता और नाइट्रोजन गैस है जबकि इस वर्ग के अन्य सदस्य ठोस है, ऐसा क्यों? अगला यहाँ पे ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, जो कि आपको मैंने बताया था, कर लीजिएगा, वो चीज़ बना हुआ है। फीडल क्राफ्ट अपक्रिया, कोल्बो अपक्रिया और विलियमसन संश्लेषण, ये पूरा आपको वीडियो मिल ही जाएगा। क्या होता है जब 2-2 वीडियो मिला था, जो बच्चे वीडियो देखे होंगे वो सारा कल क्या करके आए होंगे 5 नंबर, तो ये तो आपका सिक्योर था 5 नंबर, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे वुटर्ज अपक्रिया, फीडिंग अपक्रिया और क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों करवा ही दिया गया था, सारा छोड़े नहीं होंगे। आशा करते हैं कि आपको 4 अंक तो आप ले ही आए होंगे, या फिर कैसे प्राप्त करेंगे ये भी हो गया था। पूर्ण करने वाला ये भी एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिए थे, साथ ही साथ संक्षिप्त टिप्पणी वाला ये भी हो गया था कि रोजन मुंडल अपचयन क्या होता है, बेंजोइक अम्ल का नाइट्रिकरण और बेंजल डिहाइड का नाइट्रीकरण, सारा करवा ही दिया गया था, तो कुछ बचा नहीं होगा। और आशा करते हैं आप लोग 70 में 70 करके आए होंगे अपने रसायन विज्ञान पेपर में। और आप लोग सपोर्ट करिए एसकेएम स्टडी चैनल को, और आपके भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं कि आप अच्छा टॉप करें बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड में, बस यही है, भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं सही बच्चे अच्छे नंबर पाएँ और अच्छे नंबरों से पास हों। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।